हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका अपने चैनल लेट्स विन में स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अब हम, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। इस एक वीडियो में भारत की पूरी झीलें हो जाएंगी वन लाइनर। तो अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास मौजूद हो। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि हम झील के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं झील क्या है। झील एक जल भूजल है जो चारों ओर, हम जो बोले उसे आप नोट करते जाइए। झील एक भूजल है जिसके चारों ओर स्थल से घिरा है। झील एक भूजल जो चारों ओर स्थल से घिरा हो उसे हम झील कहते हैं। तो जैसे कि एक जल है यहाँ पर और चारों ओर स्थल है तो एक झील है। अब को झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? झील के अध्ययन को लिग्नोलॉजी कहते हैं। लिग्नोलॉजी थोड़ा नए हैं यूट्यूब पे तो अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द ये हम सुधार देंगे। तो इसलिए जो हम लिखेंगे उसको हम बोलेंगे भी, तो इसलिए आप लोग नोट करते जाइए। झील के अध्ययन को लिग्नोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि झील और तालाब में अंतर क्या है। कहे कि जब तीनों ओर चारों ओर तो तालाब भी घिरा रहता है और जल तो झील में भी स्थिर रहता है, इसमें भी स्थिर रहता है। तो अब देखते हैं, झील इतनी गहरी होती है कि उसमें पेड़ पौधे नहीं उग सकते, लेकिन तालाब में पेड़ पौधे उग सकते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, तालाब की लहर एक सेंटीमीटर होता है और उसकी लहर उससे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए झील इतना हो गया। और तालाब के बारे में, तालाब का तापमान सदैव निश्चित रहता है, लेकिन झील का तापमान सदैव निश्चित नहीं रहता, पूरा निश्चित नहीं रहता। अब हम झील के बारे में इतना जान गए, झील हो गया। अब झील से समझने के पहले अब हम चलते हैं एक एक करके कि हर राज्य में कितने झीलें हैं, कहाँ भारत की कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो चलते हैं वहाँ पर। सबसे पहले आते हैं हम जम्मू कश्मीर। तो पहले थोड़ा हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लें। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब बना कब? बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर नाम के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब जब दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो पहले तो 29 राज्य थे, अब 28 राज्य बचे। लेकिन 28 राज्य बचे और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 9 हो गए। तो अब देखिए 9 होने के बाद 26 जनवरी को 2020 को 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया। दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो अब हमारे पास 9 केंद्र शासित से 8 केंद्र शासित बचे।
8 बचे। तो 8 बचे तो अब दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दमन। दमन राजधानी है। तो इसे ध्यान रखिए कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो इसकी राजधानी क्या है? तो अब देखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के में अब पहले तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं, अब उपराज्यपाल हुआ करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, जो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर में झेलम, सिंधी ऐसी नदियां हैं। तो पहले तो इनके उपराज्यपाल सबसे पहले कौन बने? सबसे पहले उद्घाटन के दिन गिरीश चंद्र मुर्मू राज्यपाल उपराज्यपाल बने। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इस टाइम मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा। ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर में झीलें हैं डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो इसे याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील। अब इसमें एक ट्रिक है कि जिस झील के अंत में नाग आए वो सभी झीलें जम्मू कश्मीर में है। जैसे बैरीनाग झील, मानसनाग झील, उसके बाद नागिन झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब सारी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। अब देखते हैं पैंगोंग झील, ये कहाँ है? पैंगोंग झील ये है लद्दाख में। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब अलग हो गया तो अब लद्दाख में पड़ता है। तो पैंगोंग झील देखिए, पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जिसका एक हिस्सा तो लद्दाख में है, 2 हिस्सा तिब्बत में है। 3 हिस्से में से एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्सा तिब्बत में। तो इतना याद रखिए पैंगोंग झील के बारे में। एक खारे पानी की झील है और जो कि खारे पानी की सबसे ऊंची झील है लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लद्दाख में भी उपराज्यपाल होंगे। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? भाषाएं हिंदी, तिब्बती, लद्दाखी। तो इतना तो हो गया लद्दाख के बारे में। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि अब उत्तराखंड की झीलें के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड की झीलें के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसैंण। ये 5वां ऐसा राज्य है जिन्होंने की 2 राजधानियां बनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत है मुख्यमंत्री। उसके बाद राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अब एक कब बना उत्तराखंड? उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। जैसे लद्दाख लद्दाख बना जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। इसी तरह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना जान लिए। अब उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में जानते हैं। 7 ताल झील, नैनीताल झील, रासक ताल झील, बाकी ये सब उत्तराखंड में है। अब देखते हैं यहाँ पर भी एक ट्रिक, जिस झील के अंत में ताल आए वो सभी झीलें उत्तराखंड में होगी, सिर्फ एक झील को छोड़कर, सूरजताल झील। अब मन में आता है सूरजताल झील कहाँ है? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील हो गया।
अब बाकी सब ताल की झीलें उत्तराखंड में, लेकिन सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश, इसलिए सूरजताल झील इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि सभी याद किए रहेंगे कि उत्तराखंड है। तो ये हो गया सूरजताल झील। और देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। मालताल झील, मालताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील, ये सब झीलें उत्तराखंड में हैं। अब देखिए अब राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। राजस्थान में है राजसमंद झील। अब राजस्थान आ गया तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान के बारे में इतना हो गया। अब यहाँ पर राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान। सांभर झील याद रखिए कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील तो सांभर झील। अब इतना इसे याद रखिए। जयसमंद झील राजस्थान, उसके बाद फतेह सागर झील, डीडवाना झील राजस्थान, लूकनसर झील राजस्थान, पुष्कर झील, पुष्कर झील इम्पोर्टेंट है राजस्थान, जिसे कहते हैं पुष्कर झील अजमेर में है। नहीं, सांभर झील अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर में है। तो अब अजमेर में क्या क्या है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब देखते हैं पुष्कर झील हो गया। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में है। लेकिन गांधी सागर झील ये मध्य प्रदेश में। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि ये तो वहाँ पर है राजस्थान में, राणा प्रताप और जवाहर, लेकिन गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में। इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कोलारू झील आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश है भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। भाषा यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतना हो गया। अब देखते हैं कोलारू झील आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर आंध्र प्रदेश, ये मांजरा नदी पर है। इसे याद रखिए। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों पे है। पुलिकट झील इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों राज्य में है। तो अब पुलिकट झील के बगल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसे याद रखिए, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इतना याद रखिए कि पूछ लेंगे पेपर में कि श्रीहरिकोटा किस झील के बगल में है, तो पुलिकट झील के। अब देखते हैं वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल। अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ की भाषा मलयालम बोली जाती है। तो केरल के बारे में इतना हो गया। अष्टमुदी झील एक लैगून झील है। अब देखते हैं लैगून झील क्या है। जैसा कि हम जानते हैं झील 2 प्रकार से बनती है, एक प्राकृतिक घटनाओं से, एक मानव निर्मित घटनाएं से। मानव निर्मित झील तो प्राकृतिक घटनाएं से कैसे बन सकती हैं। या तो भूमि का कटाव बहुत सारा नदियों से, तो उससे झील तैयार हो सकता है। या तो कोई उल्का पिंड टूट कर आके पृथ्वी पर गिरे तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, उसमें जल एकत्रित हो जाए, तो वहाँ झील बन सकती है। या फिर लैगून झील मतलब कि अगर किसी सागर के बगल बहुत बड़ा
सागर है, उसके बगल एक ऐसे लहर आए, लहर आने के बाद फिर वापस चली जाए, तो एक गड्ढा कुछ रहते हैं, उसमें जो पानी भर जाते हैं उसे लैगून झील बोलते हैं। इसलिए अष्टमुदी झील एक लैगून झील है। तो लैगून झील के बारे में हम समझ गए क्या कौन सी लैगून झील लैगून होती है। यहाँ समझते हैं, एक खेत है, बहुत भरा है, बारिश के कारण पानी बाहर आता है, तो एक छोटे से गड्ढे में भरा रहता है। तो उस छोटे से गड्ढे में जब भरा रहता है तो उसे झील का रूप दे देते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा रहता है जिसे हम झील कह देते हैं। तो हम झील के बारे में इतना, लैगून झील के बारे में इतना जान गए। अष्टमुदी झील एक लैगून झील है। पेरियार झील केरल में है। अब लोनार झील महाराष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम बताए कि एक कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी पे गिरे तो इससे झील का निर्माण होता है। यहाँ पर लोनार झील का निर्माण ऐसे ही कुछ हुआ था कि चंद्रमा से कुछ भाग हिस्सा टूट कर उल्का पिंड आया था, पृथ्वी से टकराया था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तब लोनार झील का उत्पत्ति हुई। तो लोनार झील अब महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इतना हो गया, महाराष्ट्र के बारे में हम जान गए। लोनार झील महाराष्ट्र। अब देखते हैं लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पर केलमजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए लोकटक झील इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लेंगे कि भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है, तो लोकटक झील पर। तो ये मणिपुर में है। अब मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, सॉरी माफ कीजिएगा, हो गया इतना। अब हम देखते हैं लोकटक झील मणिपुर में हो गया। अब आते हैं, मणिपुर के बारे में जान गए। यहाँ इतना याद रखिएगा कि लोकटक झील एक केलिमजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए इसे जरूर याद रखिए। अब देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। तो चिल्का झील तो हो गया उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा का नाम उड़ीसा पहले नाम था, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा हो गया। चिल्का झील एक लैगून झील है। चिल्का झील भी लैगून झील मतलब अभी बताया कि एक सागर के बगल एक पानी निकलता है, वैसे लैगून झील की उत्पत्ति होती है। तो चिल्का झील हो गया। अब यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के बारे में हो गया। अब देखते हैं चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में है। तो सिक्किम में, तो चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। अब सिक्किम के बारे में आप सिक्किम की राजधानी, सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम के राज्यपाल कमेंट में लिखिएगा। और अब बताते हैं, इतना हो गया। अब देखते हैं उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? उकाई झील, उकाई झील है, उकई या उकाई दोनों एक ही है। उकाई झील या उकई झील। अब ये कहाँ है? ये है गुजरात में, गुजरात गांधीनगर में। तो अब देखते हैं गुजरात की राजधानी क्या है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और
मुख्यमंत्री क्या है गुजरात के? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। इतना हो गया गुजरात के बारे में। अब गुजरात में क्या है, गुजरात में है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे बनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर, 182 मीटर। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। इतना याद रखिए कि सर यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसको, इस मूर्ति को तैयार कौन बनाया, कौन था? इस मूर्ति को राम सुतार नाम के बनाए थे, राम सुतार, राम सुतार। इतना हो गया। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब इतना हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर झील के अध्ययन को लिग्नोलॉजी कहते हैं। इसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि झील के अध्ययन क्या कहते हैं? लिग्नोलॉजी। और हम बहुत ही जल्द ये तो वन लाइनर था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना शेयर हो सके तो उतना हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़े। अब वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।